एक मास्टर है जी, अगर फीस जमा ना करे तो बाहर नहीं भरने देता, स्कूल को बच्चे को बाहर काट दे जी। हम संतुष्ट जब होते हैं कम से कम 450, 430, 35 के करीब होते। सब किसान आज गुड़ बांटेंगे साठू का। बहुत ही निराश है किसान। आने वाले 2027 में किसान भी रुमाल मिला, अगली बार तौलिया मिलेगा, पसीना पूछने किसान। हमने सीट भी तो 400 दी ना। लेकिन जैन जी से एक गुजारिश है भाई, हरियाणा की सीमा पे अभी 30 रुपए से आंसू नहीं पूछ रहे। नहीं, कम है, हाथ में नहीं है, सत्ता उनके पास में है तो सब कुछ है। गन्ना 400 पार तो सीट भी 400 पार, 400 जी 500 होना चाहिए कम से कम 500 जी। पूरा जोर लगा के मुख्यमंत्री पे, भाजपा सरकार पर दबाव गिरा। अगली बार तौलिया भी देता किसानों को। मौज बांध दी। किसान जो इसी पर आधारित है जी, वो क्या करेगा जी, इसका पेमेंट रुक गया जी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। यूपी सरकार ने 30 रुपये गन्ने पे बढ़ाया है, जिसको लेकर किसान काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। हमारे साथ आज कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या वे 30 रुपये बढ़ने से उनकी संतुष्टि है, क्योंकि पहले भी चुनाव में दावे किए गए थे कि गन्ने का रेट 400 पार होना चाहिए, मगर यूपी सरकार ने जो अब 30 रुपये गन्ने की प्रजाति पर बढ़ाए हैं, उसको लेकर किसान अब क्या कहते हैं, उनका क्या मूड है, इस तमाम मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं। सर, अभी 30 रुपये यूपी सरकार ने गन्ने पे बढ़ा दिया, 400 पार, 400 के करीब रेट हो गया है, 400 रुपये हो गया है, तो उसमें आप किसान संतुष्ट है या नहीं? आज सुबह से मैं देख रहा हूँ सब चेहरे किसानों के खिले हुए हैं। बहुत ही बाद में पेमेंट बढ़ना पहले था, जो रेट बढ़ा इससे चेहरे खिले किसानों के। और जैसा चौधरी साहब कभी दिल्ली प्रधानमंत्री बने थे तो किसान लोग गुड़ लेकर गए थे। सब किसान आज गुड़ बांटेंगे साठू का, इतने खुश किसान है आज। तो जैसे मुद्दे चलते आते थे, हर बार चुनाव में ये रहता था कि किसानों का जो गन्ने का रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। अब यूपी सरकार ने 30 रुपये सामान्य पर और 30 रुपये जो अग्रिम प्रजाति होती है उस पर बढ़ा दिए हैं, तो किसान अब इस चीज़ से संतुष्ट है? संतुष्ट है। मुद्दे तो उठते ही रहेंगे, मुद्दे तो हमेशा चलते रहेंगे, खत्म नहीं होते, पर इससे किसान खुश है और किसानों के चेहरे पर रौनक है। बाकी थोड़ा सा एक और कहना चाहूँ, ये जो 2-3 मिल हैं जिन्होंने पेमेंट रोक रखा, ये पेमेंट और करवा दे। आने वाले 2027 में किसान भी भरपूर वोट देंगे सरकार को। किसान संतुष्ट है इस जी? संतुष्ट जब होते हैं कम से कम 450, 430, 35 के करीब होते, तो मेन बात तो यही है। इससे ठीक है, इसने कुछ किसानों की आंसू तो पूछी है, पर इतनी बात है तो बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, पर थोड़ा लागत को देख के जो लागत आ रही है, इसमें कीटनाशक दवाई है, कीड़े लग रहे हैं, कभी कुछ रोग आ रहा है, इस रोग को देखकर यूरिया मात्रा और डाई है वगैरह है, जो न मिलने के कारण बहुत ही निराश है किसान। तो अभी जैन चौधरी जी का भी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसने कहा था भाई जो मुद्दा है मेरे हाथ में नहीं है, डीएपी पे जो किसानों को नहीं मिल रहा या उस पर रेट बढ़ रही है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो हाथ में नहीं है, सत्ता उनके पास में है तो सब कुछ है, पर ठीक भी फिर भी बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट सरकार ने। आप संतुष्ट हैं 30 रुपये से? 30 रुपये से मैं वैसे तो इतना संतुष्ट नहीं हूँ, पर संतुष्ट हूँ की कमी है, कम से कम और पैसे बढ़ते। हाँ, जब वो होता। अच्छा, और पैसे बढ़े? हरियाणा के जितने रेट, हरियाणा का तो 415 रुपये के करीब है, तो और पैसे बढ़ने थे। यूपी में इनसे तो बढ़िया रिकवरी रही है हमारी, इसीलिए रिकवरी के हिसाब से हमारे ज़्यादा होना चाहिए था, इसीलिए कम है। इस हिसाब से हमारे पैसे बढ़ने थे, इसकी कंजूसी करके। इसीलिए यही है गुजारिश कि भाई किसानों की आंसू पूछी जा, और बहुत ही बढ़िया। तो 30 रुपये से आंसू नहीं पूछ रहे? नहीं, कम है, कम है, अभी कम है, लागत को देख के कम है। लागत कितनी आती है? लागत तो बहुत आती है, कम से कम अगर लागत का हिसाब लगाए तो यही 650-700 रुपये क्विंटल के हिसाब से पड़े, तो जब हिसाब आता है। आप क्या कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने जैन चौधरी जी का भी धन्यवाद करता हूं। 30 रुपये गन्ने बढ़ाए हैं तो बहुत खुशी की बात है, और हमारे किसानों में खुशी की लहर है। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी दी है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। संतुष्ट है आप जैन चौधरी जी? संतुष्ट हैं जी, मुख्यमंत्री सब संतुष्ट हैं। लेकिन जैन जी से एक गुजारिश है भाई, हरियाणा की सीमा पे किसान के लिए धान के लिए परेशान है वो, उसकी समस्या का और समाधान करा। धान की क्या समस्या है?
हरियाणा गवर्नमेंट रोकती है दाल को। अच्छा, जो यहाँ से जाता है या वहाँ से आता है? हरियाणा जाता है। अच्छा, जो हरियाणा यूपी से हरियाणा जाता है? हरियाणा जाता है। अच्छा, तो क्या टैक्स ज़्यादा लेते हैं? क्या टैक्स के कुछ? पुलिस रोकती है उनको बस। अच्छा, उसे और समस्या को हल करा मैं तो ठीक रहेगा, अच्छी बात है। 30 रुपये बढ़े, हम संतुष्ट हैं। ये आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बढ़े। जयंत चौधरी की वजह से बढ़े जितने बढ़े हैं। इनके विधायक ने जयंत चौधरी ने पूरा जोर लगाया कि मुख्यमंत्री पे भाजपा सरकार पर दबाव गिरा, ये रुपये जब बढ़े। 400 पार का नारा देते थे जयंत चौधरी। 400 पार करवा तो दिया, 400 ही तो हुआ। नहीं 400 हमने सीट भी तो 400 दी उन्हें। अच्छा, सीट भी कम रहेगी, 400 हो गया। 400 पार जितनी तो सीट वो है, है, 400 पार तो सीट भी 400 पार जी। गन्ना 400 पार तो सीट भी 400 पार। 400 पार कर अब देंगे। 400 पे है तो अरे इनका थोड़ा डाउन है जी। रुमाल मिला, अगली बार तौलिया मिलेगा। पसीना पूछने किसानों को। इनका रुमाल तो संतुष्ट है जी, अगली बार तौलिया मिल जाएगा जी। इलेक्शन आ रहे, 400 पार करेंगे जी। 400 पार ही हम करो जी। किसान भी तो खुश होना चाहिए, मेहनत को देखते हैं, पसीने के भाव मिल रहे जी। डीएपी पे भी रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज में बढ़ रही है जी। कीटनाशक इतना महंगा हो रहा है जी, जो एक बार करना पड़ा था 10-10 बार करना पड़ रहा है जी। हाँ ये है जी, जैसा किसानों की मेहनत थी, पसीना बाहर रखा था, रुमाल सा लग गया जी। अब तो तौलिया भी बाकी है जी। तौलिया में अगले कितना साल होना चाहिए रेट? अजी 500 होना चाहिए कम से कम। कम से कम 500 जी। ठीक है, रुमाल दे दिया जी सरकार ने, बहुत अच्छी बात है जी। हम तो निवेदन करेंगे कि अगली बार तौलिया भी दे दे किसानों को। बस किसान संतुष्ट रहेंगे। हाँ, अब संतुष्टि रहेगी। हाँ, किसान बहुत संतुष्ट है जी। कुछ नहीं, बहुत कुछ है जी। जो बकाया गन्ने की भी मांग बकाया भी- जो भुगतान था बकाया हाँ, गन्ने बकाया का की भी रिक्वेस्ट है जी। वो भी सभी मिलों से दबाव डाल कर वो तुरंत आ जाए जी। बहुत बच्चों की फीस नहीं जा रही जी। किसान जो इसी पर आधारित है जी, वो क्या करेगा जी? इसका पेमेंट रुक गया जी। एक मास्टर है जी, अगर फीस जमा ना करे तो भारत नहीं भरने देता, स्कूल को बच्चे को बाहर काट दे जी। हम कहाँ बढ़े जी? हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा, हमारे पे बिजली का बकाया है, कनेक्शन काट देंगे जी। किसके पास जाए जी? भाई अगर हमारा नहीं मिल रहा तो हमें कम से कम इतनी संतुष्टि तो हो कि हमारा भी कोई स्कूल से, बिजली से या किसी किसान पर कोई भी सरकारी कर्ज है तो सब बाध्य ना करा जाए जी। हम अपने पर ब्याज दे रहे जी। कोई लोन हो, कोई बिजली का हो, कोई भी हो जी, बताओ किसान हर चीज पर ब्याज दे जी। हमारा पैसा है जी, हमें ब्याज मिला जी। तो थोड़ी रिक्वेस्ट है जी, नियम कानून सबके बराबर है जी, हमें भी राहत मिलनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे ताऊ जी? आप क्या कहेंगे? भाई हम तो संतुष्ट है, पूरे संतुष्ट पूरे है। संतुष्ट है। अरे एक बात तो और संतुष्ट है कि ये शुरू में ही भाव खोल दिया। अच्छा, यू बहुत बढ़िया करे आज। शुरू में कब से? यानी कि भाव के तो सीजन मील चलने से पहले, नहीं तो फरवरी में खुला करे था। मैं आधे पैसे वहाँ कट जाते, फिर दोबारा आ था। पूरे संतुष्ट है हम तो भाई, पूरे खुशी है अब। खुशी है। तो एक किसान और भी हमारे साथ में है जी। आपका शुभ नाम आपका? मिंटू प्रधान। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जैसा अभी 30 रुपये बढ़ाए हैं, बहुत खुशी की बात है, सब किसानों में खुशी की लहर है। बहुत अच्छा काम किया है माननीय योगी जी ने और माननीय जयंत जी ने। हम तो यही कहेंगे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और जो कुछ बाकी कसर है अगले साल पूरी हो जाएगी। राकेश टिकैत जी तो खुश नहीं दिखे। भाई वो राकेश टिकैत जी का अपना मैटर है, देखो वो तो वे जाने, लेकिन सभी क्षेत्र के किसान बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा माहौल है किसानों में, सुबह से हम देख रहे हैं, बहुत खुशी की लहर है। बहुत अच्छा काम किया है जी। ताऊ जी बढ़िया तो बोलना आता नहीं कुछ तो आता हो कि रुपए बढ़ गए, अब तो कुछ होगा। मौज बांध दी, मौज बांध दी, मजा कर दिया, पूरे खुश। सरकार ने मजा कर दिया जी। मौज होगी। हाँ जी, बस ठीक है, उन्हें कह दो हम तो खुश है जी, खुश हो पूरे खुश। तो हमारे साथ और किसान है जी। आपका क्या कहना है? जैसा अभी राकेश टिकैत जी का भी बयान आया, बोल रहे कि भाई अभी संतुष्टि नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जयंत चौधरी जी का और अपने लोक दल के विधायकों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहा। हम इस जो रेट मिला हमें 400 का, हम इससे संतुष्ट हैं और सरकार आगे भी हमारे बारे में सोचेगी जब इतना सोचा। और समस्याएं बहुत हैं, सरकार उनका भी बारे में सोचे, जैसे यूरिया है, डीएपी है, खाद की बड़ी समस्या है। जैसे हमारा धान हरियाणा जा रहा, तो जब उनका धान चलता है उधर मंडी में तो भीड़ हो जा, तो हमारे यहाँ रोक लगा देवे, तो सरकार उस तरफ भी ध्यान देवे। और भाव से हम संतुष्ट हैं और सरकार से आशा करें कि आगे और हमारे हितों को ध्यान में रख कर कार्य करेगी।
आप क्या कहेंगे जी, जैसे कई बार धरने प्रदर्शन होते थे गन्ने के मूल्य को लेकर, गन्ना बकाया भुगतान को लेकर, अब तो काफ़ी हद तक भुगतान भी हो चुका। खुश हैं अब तो जी, अब तो धरने प्रदर्शन का कोई औचित्य रहा ही नहीं। और आगे उम्मीद करें जी सरकार से आगे भी भाव बढ़ाऊंगे। तो अब इससे संतुष्टि है पूरी किसान? हाँ जी, संतुष्टि है। तो आगे क्या और मांग करेंगे सरकार से, जो किसानों की और समस्याएं हैं? बस समस्या है जी किसानों की, भाइयों ने बताई भी, जैसे DAP वगैरह है, यूरिया है, इन पे जो है सरकार ध्यान दे थोड़ा। इनसे परेशान हो जा, मिलती नहीं समय पे, तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहा। तो ये हमारे साथ आज शामली में कुछ किसान थे, इन जो 30 रुपये की बढ़ोतरी गन्ने के उसमें हुई है उसको लेकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि जो किसानों की और समस्याएं हैं उस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे। जो जयंत चौधरी जी है उन्होंने जो ये किसानों के लिए किया है उनका ये आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। और तमाम मुद्दे पर हमने आज किसानों से बात की। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।